तो सबसे पहले आपको स्टडी करना है। 1 मिनट। चलिए, यहाँ पे हैलोएल्केन्स में 2 टर्म होता है, हैलो और देन अल्केन। हैलो इट मीन्स दैट कि ये हैलोजेंस की बात कर रहा है, हैलोजेंस की बात कर रहा है। हैलोजेंस जनरली ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब किसी अगर होंगे तो उसे हम हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस कहने का मतलब है कि जो सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स जो होंगे उसे हम हैलोजेंस कहते हैं। सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हम कहते हैं हैलोजन, जो कि होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अल्केन की अगर बात करोगे तो अल्केन ये एक हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोकार्बन में होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस टू। ठीक है, CnH2n प्लस टू। तो ये है हैलो अल्केन, मतलब इसमें हैलोजन और अल्केन्स ग्रुप आपस में जुड़े रहेंगे। किस टाइप का जुड़ेंगे वो हम क्लासिफिकेशंस में बात करेंगे। तो हैलो अल्केन्स जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हैलोजन डायरेक्टली कोई अल्केन ग्रुप या फिर अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है, या कार्बन से वो अटैच्ड होता है, तो वो कहलाता है हैलो अल्केन। ठीक है। गुड इवनिंग मुस्कान। चलिए बालक, देखो हैलो अल्केन्स का जैसे एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH2 X, X यहाँ पे हैलोजन है। तो ये जो ग्रुप है यह है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल, अब ये एक अल्काइल क्या हो गया उसको समझिए। देखिए अल्केन जनरली CnH2n प्लस टू, अल्केन CnH2n प्लस टू होता है, ये है अल्केन। इस अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को आप इसमें से रिमूव कर देंगे तो हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, 2n प्लस टू है ना, ये हो जाएगा CnH2n माइनस वन हो जाता है। तो ये है अल्केन और ये है अल्काइल। ठीक है, ये है अल्काइल। तो ये अल्केन से एन ही हट जाएगा और साथ में इसमें ऐड हो जाता है YL। तो सफिक्स जो यहाँ पे अल्केन को एन ही से रिप्रेजेंट करता था, ये अब कन्वर्ट क्या हो गया अल्काइल में। और अल्काइल कैसा होता है समझिएगा कि एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो वो फ्री वैलेंसी बना लेता है, वहां से वो रिएक्टिव होता है। तो वही फ्री वैलेंसी से ये हैलोजन अटैच्ड हो गया है। जैसे CH4 होता है अल्केन। ठीक है, CH4 अल्केन होता है क्योंकि यहाँ पे ये अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n प्लस टू से फिट बैठता है इस पे, जहाँ पे n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कार्बन एक हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3। इस टाइप से, मतलब ये अगर मीथेन है तो ये है मिथाइल। ये अगर मीथेन है तो दूसरा क्या होता है, मिथाइल हो जाता है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है, 1 मिनट रुकिएगा। एक चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये अल्केन है और ये क्या है, अल्काइल है। इसी प्रकार ये मीथेन हो गया और क्या हो गया, मिथाइल। नेक्स्ट हम और इसी टाइप से बना सकते हैं। अगर सपोज करिए कि C2H6 ये इथेन होता है, 2 कार्बन का इथेन कहलाता है। तो इथेन से अगर हाइड्रोजन को अगर हम हटाते हैं, एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये हो जाता है C2H5। ये हो जाता है इथेन से हो जाएगा ये इथाइल। और यही इथेन में एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम हैलोजन लगा दे तो वो सारे के सारे कहलाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कहलाते हैं अल्काइल
हैलाइड, ठीक है? या फिर हैलो अल्केन। जैसे देखो हैलोकेन्स में आप फिर से आते हैं, तो यहाँ पे अगर सपोज करिए कि C2H6, C2H6 ये है अल्केन, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए, तो C2H5, और अगर यहाँ Cl लगा दे तो ये है इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरो इथेन। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं चीजों को कि आप किस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और किस टाइप का हम कंपाउंड का स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर हैलोजन लगा हुआ है, इन चारों में से कोई भी एक लगा होगा, तो उसे हम कहेंगे हैलो अल्केन्स। अल्केन्स में ध्यान रखिएगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। अल्केन्स होते क्या है? अल्केन जनरली ओपन चेन कंपाउंड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर CnH2n+2 को फिट करता है, ठीक है? इसमें अल्केन में एक साइक्लिक कंपाउंड भी होता है, लेकिन उसे हम साइक्लो अल्केन्स कहते हैं, ठीक है? अब देखो, अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमारा जो स्टडी करना है वह करना है इसका क्लासिफिकेशंस, कि हम अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है? अल्काइल हैलाइड को क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट बेसिस जो होता है, वह होता है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि उसमें कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। अल्काइल हैलाइड में जैसे आपने देखा, अभी जस्ट हमने बात कर रहा था कि वो हैलोजन्स अटैच्ड है। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। देखिए, अगर 1 हैलोजन अटैच्ड होंगे तो उसे हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन्स, ठीक है? अगर 1 से ज्यादा 2 अटैच्ड होंगे तो कहलाएंगे डाई हैलो एल्केन्स। कैसे होते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। मोनो हैलो एल्केन्स मतलब क्या है कि डेरिवेटिव, वैसा डेरिवेटिव जिसमें एक हैलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे। एक हैलोजन एटम एटम अटैच्ड होने की बात जब करते हैं, जैसे कि देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 X, एक हैलोजन अटैच्ड है, या फिर CH3 CH2 Cl, या फिर CH3 Br। तो हैलोजन एटम कितने हुए इसमें? एक ही तो हैलोजन है। तो वो कहलाते हैं मोनो हैलोजन है, मोनो हैलो एल्केन्स। तो इसको अगर डिफाइन करिएगा तो कह सकते हो कि ओनली वन हैलोजेंस अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट या टू द चैन। अगर एक ही हैलोजन अटैच्ड रहेगा तो कहलाता है मोनो हैलो एल्केन्स, ठीक है? डाई हैलो एल्केन्स की बात करिएगा, तो डाई हैलो एल्केन्स में एक से ज्यादा हैलोजन, मतलब दो हैलोजन हैलो एल्केन्स अटैच्ड होंगे। दो हैलो एल्केन्स किस टाइप से अटैच्ड होंगे देखो, तो CH3 CH2 CH X, और ये क्या है X। X की जगह पे आप कुछ भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हो। तो एक या दो हैलोजन हो गए तो डाई हैलो एल्केन्स। ये इस टाइप से भी फॉर्म कर सकता है। CH3 CH CH, और यहाँ भी एक X लगा दो, यहाँ भी एक X लगा दो। देखो, तो ये भी दो हैलो एल्केन, मतलब चैन में अगर कहीं भी दो हैलो एल्केन, दो हैलोजन्स रहेंगे तो कहलाता है डाई हैलो एल्केन्स, ठीक है? देखो, डाई हैलो एल्केन्स की अगर जब बात करेंगे तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं, दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? दो टाइप में हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। किस टाइप से क्लासिफाई होगा उसको भी देख लो। देखो, एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड्स और एक होता है विसनल डाइहैलाइड। दो टाइप के होते हैं, एक जेमिनल, एक होता है विसनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल डाइहैलाइड्स और विसनल डाइहैलाइड्स में एक बार इसमें डिफरेंस देखो। अगर जेमिनल कहने का मतलब सिंपल होता है कि एक ही कार्बन पे अगर दो हैलोजन अटैच्ड हो, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन, जहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसी कार्बन पे दो हैलोजन अटैच्ड होगा, तो वो कहलाता है जेमिनल डाइहैलाइड्स। डाई हैलोएल्केन्स की बात कर रहे हैं, अगर सेम कार्बन पे दो हैलोजन अटैच्ड होंगे तो कहेंगे हम उसे जेमिनल डाई हैलाइड्स। और अगर अगर सिंपल समझिए कि अगर एक कार्बन छोड़ दीजिए, अगर अगल बगल वाले कार्बन पे, मतलब विशनल पोजिशन पे, मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, अपने बगल वाले कार्बन से अटैच्ड है ना, तो अगर बगल वाले कार्बन पे अगर हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे हम कहते हैं विशनल डाई हैलाइड्स। दो टाइप के हैलाइड्स होते हैं, एक जेमिनल, ये वाला केस है जेमिनल का, ये है जेमिनल का, और ये है विसनल का। तो दो टाइप के डाई हैलाइड्स होते हैं, एक होते हैं जेमिनल डाई हैलाइड्स, एक होते हैं विसनल डाई हैलाइड्स। विसनल वाला वैसा डाई हैलोजेंस होते, अल्काइल हैलाइड होंगे, या फिर वैसे हैलोएल्केन्स होंगे जो कि बगल वाले कार्बन से, अपने बगल वाले विसनल जो
कार्बन होगा उस पे अगर अटैच्ड होगा तो कहलाता है वो विसनल डाइहैलाइड्स। तो ये हो गया जेमिनल, ये क्या हो गया? ये दोनों डाइहैलाइड्स आते हैं या फिर ये जनरली वो डाइहैलोएल्केन्स के कैटेगरी में आते हैं। देखो, अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन में ही हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम। मतलब किस टाइप का हाइड्रोजन एटम वो हैलोएल्केन में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम अल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स को हम क्लासिफाई करते हैं। देखो, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं पहले प्राइमरी अल्काइल। क्वेश्चंस आते हैं आपको यहाँ से, आपको बोलेगा कि नोमेनक्लेचर बताइए और बताइए कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से, मतलब क्लासिफाई करिए अल्काइल हैलाइड को। एंड क्वेश्चन आएगा, राइट द आईयूपीएसी नेम एंड द क्लासिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन जानना पड़ेगा। देखो, तो हाइड्रोजन के बेसिस पे हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बन एटम। जिस टाइप का हाइड्रोजन एटम होगा उसी टाइप का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे करना है। देखिए, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होता है एक, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है। 3 टाइप के होते हैं। आप समझिए, कोई कार्बन का वैलेंसी होता है 4, कार्बन की वैलेंसी होते हैं 4। अगर चारों तरफ से अगर सपोज करिए कि हैलोजेंस लगे हुए हैं या हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस केस में ये हो गया। तो ये हाइड्रोजन किस टाइप का हाइड्रोजन है वो डिपेंड करता है कि ये कार्बन किस टाइप का है। कार्बन कहीं किसी भी तरफ से कोई अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड नहीं है। अगर ये अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी या उसका नेम बदल जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, समझिएगा। तो यहाँ जो आप देख रहे हो कि यह जो अल्काइल हैलाइड है या फिर जो अल्केन्स है, यह अल्केन्स पे कितने किधर से कितना अल्काइल ग्रुप इस पे अटैच्ड है, इसको अगर बात करोगे तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दोगे सपोज करो और वहां पे एक हैलोजन को ऐड कर दोगे, तो ओवरऑल ये हो जाएगा CH3। जो 3 हाइड्रोजन है ना, एक तो निकल चुका है और साथ में यहाँ पे हम हैलोजन्स लगा दे रहे हैं। ये है मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से अटैच्ड है वह कितने कार्बन से अटैच्ड है, बस इतना ही तुमको देखना है कि हाइड्रोजन का टाइप कैसा है। और जैसा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ है वैसा ही तो हाइड्रोजन आके लगेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन करना है कि आप जो ये देख रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वह कितने अलग कार्बन से अटैच्ड है। तो देखो, ये तो एक ही कार्बन है ना, इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं अटैच्ड है। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड, मतलब 0 डिग्री है ये। 0 डिग्री करने का मतलब है ये मिथाइल हैलाइड है, सिंपल। ये ना प्राइमरी है, ना सेकेंडरी, ना कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब देखो, अगर सपोज करिए कि इसी में एक ग्रुप हम यहाँ अटैच कर देते हैं। ये हम अटैच मिथाइल ग्रुप को अटैच कर रहे हैं कार्बन पे और यहाँ आप लगा दीजिए हैलोजन। ठीक है? अब देखो, ये जो हैलोजन है ये किस टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? तो देखिए,